हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है, हम इंडिया से वापस आ गए थे और ये एक महीना हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया। और ये रिलैक्सिंग सा एक महीना वहाँ पे बिताने के बाद वापस आने के बाद हमें रूटीन में आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वापस रूटीन में भी आना था। और यहाँ पे बस मैं वही खाने पीने की चीज़ें जो इंडिया से लेकर आई थी वो जल्दी से जल्दी निकाल रही थी मैं, क्योंकि बैग्स 2 दिन तक फुल पैक थे, प्लेन में थे और कहीं सामान ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं खाने पीने की चीज़ें निकाल रही थी यहाँ पे। और कुछ स्वीट्स भी थे जो हम मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आए थे ऑफ़िस में देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई इंडिया से आता है तो वो स्वीट्स लेके आते और ऐसे ही ऑफ़िस में डिस्ट्रीब्यूट करते। और बस ये कुछ स्नैक्स थे और मेरे मम्मी ने कुछ यहाँ पे मिर्ची दी थी, मेरे सासू माँ ने भी दी थी, तो ये बस मैं मिर्ची लेकर आई थी घर की। और मेरे बड़े भाभी ने भी मिर्ची दी थी तो मैंने उसमें ही मिक्स करके रख दी है। तो बस यही सारी चीज़ें। और यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। और यहाँ पे मैं बना रही थी क्विक सा लंच, आलू के पराठे, जो कि फुल फिलिंग भी होते और इजी भी है, जल्दी भी बन जाते। और हमारे घर में ये चीज़ सबको पसंद है, यहाँ पे हम लोग बहुत खाते हैं ये। तो बस मैं यही बना रही थी, फुल फिलिंग सा हमारा लंच हो जाएगा। और आने के बाद बस यही सुस्ती होती है थोड़ी सी, ऐसे कह सकते हैं कि ट्रैवल की थकान होती है, तो इतना कुछ बनाने का दिल भी नहीं करता। और बैग्स भी इतने सारे होते हैं अनपैक करने के लिए, तो वो बैग सारे अनपैक करना, चीज़ों को अपनी जगह पर रखना और उसमें फिर डेली रूटीन के ये सारे काम थका देने वाले होते हैं। तो इसीलिए जब ऐसा कोई क्विक सा, इजी सा लेकिन फुलफिलिंग सा अगर आप नाश्ता या फिर ब्रंच बना लो तो अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं शावर लेने के बाद वही बना रही थी। और ये देखिए ब्यूटीफुल सी शाम होने वाली थी और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो निकल आया है, जो कि हमारी बैल्कनी से बहुत ही क्लियर अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये फुल रेनबो है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ हम जा रहे थे नीचे कुछ सामान लेने के लिए। चिल्ला रहे हैं। I want this one. Okay. I want. Let's go. What you got? Barbie girl. He's a Barbie girl. हाँ, चूज के कहा वैष्णव। और ये था नेक्स्ट डे, हम जा रहे थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो छोटी मोटी ग्रोसरी हमें लेनी थी। और थोड़ा सा हम भी फ्रेशन अप होना चाहते थे बाहर जाके, क्योंकि आने के बाद से हम लोग बाहर गए ही नहीं थे और घर की भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लेनी बाकी थी। तो बस वही हम ग्रोसरी स्टोर जा रहे थे लेने के लिए। और यहाँ पे वॉक करके जा रहे थे हम, क्योंकि उस दिन बसेस भी बहुत सारी कैंसिल हो रही थी, तो वेट करने से बेटर था, हमने सोचा कि वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है ग्रोसरी शॉप, तो वॉक करके चले जाते। तो बस अच्छा सा ब्यूटीफुल सा वेदर था, तो हम वेदर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे आप विंड का आवाज़ सुन सकते हैं, कितना विंडी था उस दिन।
घर से वापस आने के बाद तो घर की बहुत याद आती है, घर वालों की याद आती है, सबकी याद आती है। लेकिन क्या करें, बैग्स भी अनपैक करने होते हैं और घर भी पूरा ऐसे ही रखा हुआ होता है, तो घर को भी समेटना होता है। तो बस हमने कमर कसी और काम शुरू कर दिया था। और वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं कि फिर इंसान रूटीन में आ जाता है, तो थोड़ा सा रूटीन में भी दिल लगने लगता है। और यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर में वेजिटेबल्स वगैरह भी नहीं थे, बच्चों के खाने के स्नैक्स भी नहीं थे। तो बस वही हमने सोचा कि थोड़ा ले भी लेते हैं, और बहुत दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकले थे, तो बस घर से बाहर भी निकलना हो जाएगा, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और हमारे घर से थोड़े ही दूर पे है ये लीडल शॉप, तो हम यहाँ आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी वाली ब्रेड लें, क्योंकि मल्टीपल वैरायटी ऑफ ब्रेड्स थे। मैं बोल रही थी कि सॉर्डो ब्रेड लेते हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं दूसरी वाली लेते। तो बस हम इन्हीं चीज़ों पे सेटल हो रहे थे कि क्या लेना है। और लीडल की बेकरी तो ऑसम होती है। आप अगर कभी भी जो यूके से देख रहे हैं, अगर आप कभी लीडल आओ तो यहाँ की फ़्रेश बेकरी ज़रूर ट्राई करना, जैसे क्रोसॉन, पेनो चोकोलाटी। जब मैं यहाँ पहले आती थी तो यहाँ पे कस्टर्ड पेस्ट्री मिलती थी, वो बहुत ही यम्मी लगती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ अभी 1 साल पहले से, तो मैं यहाँ देख रही हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो वो मुझे बहुत पसंद है और वो लीडल का बहुत ही ऑसम लगता था। और यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी और हम लोग बस ग्रॉसरी बैग में डाल रहे थे। तो बैग में डालते हैं और फिर चलते हैं घर। जब हम आए थे तब आपने देखा था कितना विंडी और क्लाउडी था, और अब देखिए कितना सनी है। यूके का वेदर ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल है, एक दिन में पता नहीं कितने बार सनी और विंडी हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे हमेशा अपने साथ कोट कैरी ही करना पड़ता है, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि वेदर कब चेंज हो जाए। और यहाँ पे लोग समर को एंजॉय करते हुए, क्योंकि यहाँ के साल के 12 महीने ठंडी ही होती है, तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि अच्छा सा सनी है। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है और ये बर्थ प्लेस है टाइटैनिक का। यहाँ पे टाइटैनिक बनी थी जो कि संक हुई थी 1912 में। तो ये फेमस इसी चीज़ के लिए है, और इसी चीज़ को देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे आते हैं कि इसको कैसे बनाया गया या इसकी हिस्ट्री क्या है। पापा को बोली Can I have some? थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और आज हमारी अच्छी खासी वॉक भी हो गई थी। बहुत दिनों से हम लोग बाहर नहीं निकले थे, और यहाँ पे हम ओडेसी के अंदर से जा रहे थे। और घर वापस आने के बाद बस मैं सामान घर अंदर रख रही थी जगह पे। सैटरडे नाइट थी तो सोचा कुछ अलग डिनर बनाऊं, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी प्रॉन्स का कुछ स्टार्टर था ये, और फ्राइज़ भी थे और पिज़्ज़ा भी था। तो सोचा कि शाम में यही बनाऊंगी, और बस कुछ रूटीन से हट के थोड़ा बहुत हो जाएगा तो हमारे लिए भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। और आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या सी फूड लवर हैं तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे ओवन में पिज़्ज़ा हो रहा था। बैग्स को अनपैक करने के बाद मैं इन्हें ब्लैक कलर के पॉलीथीन में स्टोर करके रख रही थी, ताकि इनके ऊपर डस्ट भी ना लगे, और नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इन्हें डस्ट फ्री इजीली यूज़ कर सकती हूँ। याद करूंगी तो मैं फोन करूंगी, ठीक है? बाय बाय। टीम वर्क। सी यू। नेक्स्ट प्लीज।
बेलफास्ट फेमस है शिप्स बनाने के लिए। यहाँ पे पहले बहुत ही बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती थी और जो फेमस शिप है टाइटैनिक, जो कि संक हो गई थी 1912 में, और इस पे मूवी भी बनी थी, इसीलिए और ज़्यादा फेमस हो गई। और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी का नाम था हॉलैंड एंड वुल्फ। इस कंपनी ने और दूसरे भी बड़े बड़े शिप्स को बनाया था, लेकिन टाइटैनिक उसमें ज़्यादा फेमस हो गई। आगे चलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइटैनिक म्यूज़ियम के बाजू ही इन्होंने बनाया है टाइटैनिक होटल। लेकिन पहले ये होटल नहीं था, हॉलैंड एंड वुल्फ का मेन ऑफिस था, और ये ऑफिस बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया के ज़माने में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्वीन विक्टोरिया के ज़माने वाला ही है, तो ये दिखने में बहुत एंशिएंट दिखता है। क्योंकि अब यहाँ पे शिप्स बना नहीं रहे, तो इसीलिए उन्होंने हॉलैंड एंड वुल्फ के यानी H&W के ऑफिस को बेलफास्ट टाइटैनिक होटल बना दिया है। यहाँ से सीधा अगर आगे जाएंगे ना दोस्तों, तो एक स्टूडियो है, वहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होती, मतलब सीरीज़ की शूटिंग, जो नेटफ्लिक्स के सीरीज़ वगैरह आते हैं या मूवीज़ की शूटिंग वगैरह होती है। यहाँ से आप ले सकते हैं एक साइकिल, यहाँ से ये उसकी मशीन है, तो मतलब वो ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करके आप इजीली ये साइकिल यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पे बेलफास्ट में कहीं भी घूम सकते हैं आप इस पे फिर। और आई थिंक कुछ अमाउंट टाइम के बाद वो चार्ज करना चालू करते हैं ना, फर्स्ट 30 मिनट फ्री है, उसके बाद फिर वो आपको चार्ज करते हैं। हाँ, उसके बाद वाले 30 मिनट्स को 50p। यहाँ का ट्रांसपोर्ट अच्छा है दोस्तों, जिसकी वजह से बंदा अगर खुद की गाड़ी ना भी हो तो इजीली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बस ड्रॉप करेगी यहाँ पे, और वहाँ से आप पिक कर सकते हो नेक्स्ट बस। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है यहाँ का। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट फुल पीक पे है यहाँ पे, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। ये टाइटैनिक होटल, यहाँ से ये लोग जाएंगे उधर। यहाँ पे आप कार पार्किंग का प्राइस देख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ये मेन लैंड से कम ही है। कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पे बेलफास्ट स्टूडियो भी है, जहाँ पे एक फेमस सीरीज़ गेम्स ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई थी। और अभी आजकल तो और बहुत सारे फिल्मों की या सीरीज़ की भी शूट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली बेलफास्ट जाना जाता है टाइटैनिक के लिए। और यहाँ पहले शिप्स बहुत सारी बनी हुई थी, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है। बोलते हैं वो वहाँ यहाँ से शुरू होता है। अगर ऐसे ऊपर से देखेंगे ना, हाँ, तो एक्चुअली ये शिप का शेप है। अच्छा अच्छा, ये जो टाइटैनिक की टूर लेते हैं ना, हाँ, तो यही बताती है इसकी हिस्ट्री बताती है। टाइटैनिक स्लिप वे बोलते हैं उसको, वहाँ से लेके वहाँ तक। एक्चुअली अच्छा, अगर ये ऊपर से दिखाएंगे ना, अपन गूगल करके इसका दिखा सकते हैं, हाँ, सैटेलाइट इमेज। हाँ, एक्चुअली ये शिप का ये इसकी शेप शिप वाली है। अच्छा, देखो स्टेना लाइन, यहाँ से स्टेना लाइन से आप स्कॉटलैंड जा सकते हो, इंग्लैंड जा सकते हो। नो, इट्स पान मसाला तुम नहीं है, पान मसाला तुम्हारे को दूसरी कैंडी दूँ वो खट्टी मीठी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्वाद है उसका। You like it? तो हमने ये पुणे के मॉल से लिए थे। ये भी सेम है। It's very good. मुखवास बोलते हैं ना उसको हिंदी में, मुखवास। It's very good. ओके, चलो ब्लॉग को एंड करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सर। You want to say something to my viewers? Like, share and subscribe guys. थैंक यू। और यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारी लाइट
चली गई है इधर की, उधर का एक झूमर चालू है और यहाँ के कुछ लाइट्स चालू हैं, इसीलिए इतनी ही लाइट। बाय 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 बाय।